नवंबर 2025 में अमेरिकी सरकार ने चांदी को अपनी क्रिटिकल्स मिनरल लिस्ट में डाल दिया। इसका मतलब ये होता है कि अमेरिका कह रहा है कि चांदी सिर्फ ज्वेलरी बनाने के लिए नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी है। यस, नेशनल सिक्योरिटी। ऐसा इसलिए क्योंकि चांदी आजकल की हाई टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में बहुत ज़रूरी है। सोलर पैनल से लेकर मिसाइल सिस्टम तक। अगर आज एक देश के पास चांदी नहीं हो तो उसका सारा ग्रीन एनर्जी का सपना टूट सकता है। सुरक्षा का तो टूटेगा ही सही। इसलिए अब अमेरिका ने अपना चांदी का रिजर्व बढ़ाना शुरू किया। जब सरकार खरीदने लगी तो कंपनियां भी खरीदने लगी कि कब सप्लाई कट जाए। इसको होर्डिंग भी कहते हैं, हिंदी में जमाखोरी कहते हैं। और जब सब लोग एक ही चीज़ खरीदने लगे तो कीमत तो बढ़ेगी। ऐसे में एक और कारण आता है, चाइना करेगा चांदी एक्सपोर्ट्स की कटौती। ये सबसे ज़रूरी कारण है इन बढ़ते दामों का। 1 जनवरी 2026 से चाइना चांदी के एक्सपोर्ट्स पर लाइसेंस सिस्टम शुरू करने वाला है। यानी जो भी कंपनी चीन से चांदी बाहर भेजना चाहेगी उसे सरकार से एक स्पेशल एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा। चाइना के इस एक्सपोर्ट रूल पर इलॉन मस्क का एक ट्वीट भी आया। उन्होंने कहा कि ये कोई अच्छी बात नहीं है, सिल्वर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। इस एक्सपोर्ट लाइसेंस के हिसाब से ये सिर्फ बड़ी स्टेट सपोर्टेड या सरकार से अप्रूव कंपनियों को ही मिलेगा। बड़ी कंपनियां जिनका सालाना प्रोडक्शन कम से कम 80 टन होगा। इस वजह से चाइना के स्मॉल और मीडियम एक्सपोर्टर्स इस लाइसेंस की रेस से बाहर हो जाएंगे और ग्लोबल सप्लाई भी हिट करेगी। और आपको मालूम ही है कि चाइना दुनिया की पूरी सिल्वर सप्लाई का लगभग 60% कंट्रोल करता है। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे कंट्रोल्स के बाद दामों का क्या हो सकता है, बढ़ेगा।